हम आज तक कोई गाना अश्लील गए नहीं किए हैं। नहीं गए ना। अखबार में चुम्मा लेम बाजार में। चुम्मा लेम जोगाड़ का मतलब तो हम जब कोर्ट में हम कह दिए कि जोगाड़ का मतलब 1000 होता है, आप सोचते रहिए कहाँ लगाइएगा। बहुत केस हुआ था, 74 को मुखिया जी केस किए थे। आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता। कबो पना सहुआ कबो न मारी देखावता। आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता। काहे आपको लालू यादव जेल भेज दिए थे? उसी गाना पर जेल भेजे थे, 3 महीना जेल रहे, लगभग 3-4 साल तक केस चला था। उसी गाने? हाँ, उसी गाने में एक जगह उनका नाम था लालू जी के। पहले 8-9 गाना का एल्बम आता था ना, तो एक गाना में उन्हीं के ऊपर गाना था। तोरा लभनी में मुहावा लगाए मैं आज बिना पियो लेना जाए। लालू राबड़ी झाल बजाई कुत्ता कुकुर राज चलाई, उसमें वो गाना तो बैन हो गया था। तारी वाली अरे 1 नंबर बारह का पिया करबानी हम। तार वाला तारी द खजूर वाला कम। लेकिन कुछ पियक्कर लोग जो है ना, तारी दुकान पर जाके कुछ विवाद करने लगते थे। चालू कर जनरेटर एकर देखल थिएटर। चालू कर जनरेटर एकर देखल जा थिएटर। अब पवन जी के साथ तो हम लोग खेसारी जी से ज़्यादा समय बिताए, तो हम लोग स्टूडियो में साथ में रिकॉर्डिंग करते थे। लगभग मेरा 17-18 साल पहले का फोटो होगा पवन जी के साथ। अभी हमारे साथ 2004 से 2010 तक के सुपरस्टार सकल बलमुआ हैं, जिन्होंने अपने अश्लील गानों के चक्कर में 3 महीने का जेल का हवा खाए और अपने हर गाने का मीनिंग बताकर जज साहब से डिग्री ले लिए। उन्हीं सब विषय पे आज हमारे साथ सकल बलमुआ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे। जो एक तरफा राज करने वाले उस समय के सुपरस्टार आज गुमनाम क्यों हो गए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, हम सकल बलमुआ सब लोग के गोर छू के गोर लागतानी। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई साहब मेहदी न्यूज से हैं और आप लोग मेहदी न्यूज देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और इनको सपोर्ट कीजिए, हमको तो आप लोग सपोर्ट करिए रहे। अच्छा, अभी एक गाना आया है सकल बलमुआ के टोपी से ढोरी अपन तोप छोड़ी। हाँ। इतने दिनों के बाद फिर से एक नया गाना बज रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पब्लिक का प्यार आशीर्वाद फिर से मिल रहा है और कमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है कि आप फिर से गर्दा मचाइएगा। हाँ, मतलब फिर से वो आप वापस उस दौर के सुपरस्टार वापस आ चुके हैं। हाँ, श्रोतागण हमको चाह रहे हैं। श्रोता लोग के विचार है कि गाना लगातार निकालते रहिए। हाँ, तो हम बीच में कुछ कम कर दिए थे, इसीलिए नहीं चल रहा था मेरा। अच्छा, सकल बलमुआ के टोपी से ढोरी अपन तोप छोड़ी, 2 लाइन हो जाए, इसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ऐलू ह नाचे नचनिया बारू, बनल न केहू के कनिया बारू, हो जाई बवाल तनी सोच छौरी, अरे सोच छौरी। तो सकल बलमुआ के टोपी से आपन ढोरी के खोपी तोप छौरी। सकल बलमुआ के टोपी से आपन ढोरी के खोपी तोप छौरी। ये गाना हम लोग 2 आदमी मिल के गाए हैं। एक शत्रुघ्न दीवाना जी गाए हैं और गाना लिखे हैं संजय सराबी जी, वो भी बहुत बड़े राइटर हैं। संजय सराबी जी का लिखा हुआ है, शत्रुघ्न दीवाना जी गाए हैं और हम मिल के, दोनों आदमी मिल के गाए हुए हैं इसको। अच्छा, डर नहीं लगता है कि फिर से सकल बलमुआ के टोपी से ढोरी अपन तोप छोड़ी, फिर से जेल उल जाने का इरादा बन गया है क्या? नहीं, जेल जाने से हम नहीं डरते, जेल तो बना हुआ है इंसाने के लिए। तो इसी टोपी से आप ढोरी तोप रहे थे क्या? हाँ, ढोरी पर गाना बहुत आ रहा है। पहला गाना ढोरी पर मेरा ही हिट हुआ था, समियाना के चोप ढोरी में घोप दी। अच्छा, हाँ, ढोरी के ऊपर पहला मेरा ही हिट हुआ। उसके बाद तो अभी भी ढोरिये पर चल रहा है गाना। अभी भी ढोरिये पे ज़्यादा हिट हो रहा है, अभी भी ढोरी का जमाना आ गया। हाँ। सर, शुरुआत आपसे कि मुखिया बैगन में बुलावा था, इसकी क्या कहानी है? मुखिया बैगन में क्यों बुलाता है? मुखिया जी बैगन में बुला रहे हैं, उस सब्जी के लिए बैगन देना है। अच्छा, हाँ, इस गाना पर भी बहुत विवाद हुआ था। क्या विवाद हुआ था? बहुत केस हुआ था, 74 को मुखिया जी केस किए थे। मतलब 74 को मुखिया जी मिल के पे आप पे केस कर? हाँ, और जज साहब पूछे कि भाई इतना विवाद क्यों हो रहा है, क्या है इस गाना में? हमें गाना में सर कुछ नहीं है, मुखिया जी सब्जी के लिए बुला रहे हैं, बैगन देना है, बस इसी में बवाल हो रहा है। 2 लाइन मुखिया में बैगन बुलावा था।
अरे आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता, कबो पनसौआ कबो नमरी देखावता। आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता। मतलब मुखिया जी बैगन देने के लिए अपने जनता को बुला रहे हैं। हाँ हाँ, इस पे जज साहब आपको डिग्री दे दिए 74 केस वाला। हाँ तो गाना में कुछ रहता है वैसा, तभी ना आदमी के सजा होता है चाहे कुछ होता है। देखिए भोजपुरी में पहला ऐसा कलाकार है जो इतने अनगिनत केस को झेलकर जज साहब को भी अपने गाने को मीनिंग बता दिए। हाँ। अच्छा, लोग आपको कहते हैं कि अश्लील सिंगर है, क्या अश्लील सिंगर हैं आप? क्या हम आज तक कोई गाना अश्लील गायबे नहीं किए हैं। नहीं गाए ना। तो चुम्मा लेम जोगार में ये क्या है? चुम्मा लेम जोगाड़ का मतलब तो हम जब कोर्ट में हम कह दिए कि जोगाड़ का मतलब 1000 होता है, आप सोचते रहिए कहाँ लगाइएगा। मतलब कोर्ट में जज साहब को बोल दिए थे जुगाड़ का मतलब, जज साहब आपसे पूछे थे क्या? हाँ, क्या बोल दिया? पूछे थे कि ये जोगाड़ क्या है, जोगाड़ के क्या? हमको सर जोगाड़ तो कहीं भी फिट कर सकता है, जोगाड़ ऐसा शब्द है। 2 लाइन ये चुम्मा लेम जोगार में। ये गाना है 2003 में रिकॉर्ड हुआ था, 4 में रिलीज हुआ था। कल्पना जी के जवाब में ये गाना गाए थे। उनका गाना था चुम्मा लेला राजा जी बन जाई जतरा 2003 में, तो 4 में उन्हीं का जवाब में ये गाना था। सुनो ए गोरी तू तो पिछला साल में हमरा के ठग देलू चुम्मा दे के गाल में, अब की बेर धके अखबार में, 2004 में चुम्मा लेम जोगार में। वाह, ये गाना था। मतलब इस पे भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था। एक और कहानी है आप पे, लालू यादव आपको जेल भेजे थे। काहे आपको लालू यादव जेल भेज दिए थे? उसी गाना पर जेल भेजे थे। उसी गाने? हाँ, उसी गाने में एक जगह उनका नाम था लालू जी के। पहले 8-9 गाना का एल्बम आता था ना, तो एक गाना में उन्हीं के ऊपर गाना था। अच्छा, क्या गाना था लालू जी के ऊपर? लालू जी के ऊपर था उसमें कि लालू राबड़ी झाल बजाई कुत्ता कुकुर राज चलाई। उसमें वो गाना तो बैन हो गया था, तो हम कहीं गायबो नहीं किए, इसलिए उस गाना को नहीं गाएंगे। लेकिन वो इसी गाना पर हुआ था। उसी गाने पे कितना महीने आप जेल रहे? 3 महीना जेल रहे, लगभग 3-4 साल तक केस चला था। 3-4 साल तक केस चला, 3 महीना जेल का हवा भी खाया। हाँ, हमको लगता है इतना दिन तो जेल का हवा कोई स्टार नहीं खाया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। नहीं, तो उस समय हम लोग बहुत आदमी गिरफ्तार हुए थे। कौन कौन? लगभग 17 आदमी। अच्छा। बिहार का जो सबसे बड़ा डीलर थे, पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे ना कैसेट के, तो वो लोग का भी दुकान सील मरा गया था, वो लोग भी पकड़ा गए थे। मतलब इतना बड़ा कांड उस समय आप लोग कर दिए थे? तो सब लोग पहले निकल गए, हम सबसे लास्ट में निकले। काहे कि आप गायक थे। हाँ, मेन हमारा ही माने उसमें नाम था। अच्छा, तो जज साहब को क्या कह के आप बेल लिए थे आप? वही बोले ना कि जज साहब पूछे कि क्या ये विवादित है, तो ये चुम्मा लेम जोगाड़ के बारे में पूछे, तो हम बता दिए कि जोगाड़ तो कहीं भी सेट कर सकते हैं, जोगाड़ ऐसा शब्द है। अच्छा। तो फिर हो गया, बेल हो गया। हो गया। इसके बाद और भी गाने बजे, तारी वाली, जो कि आज भी वो गाना अमर है, हर डीजे पे आज भी बज जाता है। जो सकल बलौंगों का याद कर लेते हैं, इस गाने को जरूर याद करते हैं, तारी वाली। हाँ, आज भी तारी वाली साल में 10-15 मिलियन जाता है। हाँ, तो तारी वाली तारी पियादा, अरे 1 नंबर बारा का पिया करबानी हम, तार वाला तारी द खजूर वाला कम, तारी वाली तारी पियादा। ये गाने अभी तक अमर है। कहता है कि पुराना चाउर पंथ होता है, और भोजपुरी के स्टार लोग जो पुराना गा दिए हैं वो अमर है। स्टेज पे भी कई कलाकार अभी भी गा देते हैं। सही बात है। अच्छा, तारी वाली काहे गा दिए थे? तारी वाली पे कुछ लोग विवाद भी खड़ा हुआ था, हल्ला बोल हुआ था उस टाइम। तारी वाली देखिए, गाना कोई ख़राब नहीं था, साफ सुथरा गाना था, लेकिन कुछ पियक्कर लोग जो है ना तारी दुकान पर जाके कुछ विवाद करने लगते थे। अच्छा, पहले शब्द बोल देते थे, इसके कारण विवाद हुआ था। पहले जो तारी बेचती थी महिलाएं, उसको हाँ, इस गाने की वजह से अपशब्द बोल देता। हाँ, थोड़ा बेइज्जती महसूस होता था, इसीलिए उस पर विवाद हुआ था। विवाद हो गया। हाँ। अच्छा, एक और गाना है चालू कर जनरेटर। हाँ, चालू कर जनरेटर भी गाना काफ़ी हिट हुआ था। 2 लाइन सुनाते हैं। सारा समियाना में मचावेले ही गरदा, सबके देखावेले उठाई के ही पर्दा, पछिला समान एकर अगिला से बेटर, तो चालू कर जनरेटर, चालू कर जनरेटर एकर देखल जा थिएटर, चालू कर जनरेटर एकर देखल जा थिएटर। ये गाना ऑर्केस्ट्रा बैंड इस सब में बहुत बजा था। बहुत बजा था। हाँ। उस टाइम खेसारी जी के एटीएम मशीन चल रहा था गाना। हाँ हाँ। अच्छा, खेसारी जी से कुछ याद जुड़ा है, क्योंकि उस समय के आप सुपरस्टार थे खेसारी लाल यादव को, मुझे लगता है एक तो ही गाना उस टाइम बजा था।
हाँ, खेसारी जी का याद बहुत है। हम लोग तो स्टेज शो किए होंगे लगभग 10 जगह खेसारी जी के साथ में, तो वो तो स्टार बनने के बाद। और उससे पहले का बहुत ही यादगार पल है। हम लोग स्टूडियो में मिलते थे, भेटाते रहते थे, कभी शूटिंग में। एक बार की बात है कि मेरा गाना हिट हो चुका था, उनका उस समय तक नहीं हुआ था, वो तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग गए कि स्टूडियो में, तो पहले से वो पहुँचे हुए थे, हम गए तो उठ के खड़ा हो गए। हाँ, बेचारे वो इज्जत हमको शुरू से दिए हैं। आज भी प्रोग्राम में जाते हैं तो सबसे पहले वो गला लगा लेते हैं हमको, खेसारी जी। हाँ, वो इस लाइन में माने शुरू से अभी तक जितना इज्जत उस समय किए थे, अभी भी वो हमको उतना ही इज्जत करते हैं। प्रोग्राम में जाते हैं तो बीच स्टेज पर गला लगा लेंगे। हाँ। पवन जी के साथ क्या याद है? अब पवन जी के साथ तो हम लोग खेसारी जी से ज़्यादा समय बिताए। अच्छा। हाँ, टी सीरीज से लेकर और वेब म्यूजिक तक, क्योंकि वेब में तो हम एग्रीमेंट थे, उनका भी गाना ज़्यादा वेबे से आता था बाद में हिट होने के बाद। तो हम लोग स्टूडियो में साथ में रिकॉर्डिंग करते थे। लगभग मेरा 17-18 साल पहले का फोटो होगा पवन जी के साथ। हाँ। अच्छा, उस टाइम पवन जी बहुत सुरीली थे और आप पे आरोप था कि इस सकल बलमुआ नाम है, सकल बलमुआ ना सकल है ना अकल है, लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार उस समय तबाही मचा दिए थे सकल बलमुआ। हाँ, तो सब जनता का आशीर्वाद प्यार है। कहा जाता है कि देखिए, आदमी दिमाग लगाता है, हर चीज़ पढ़ने लिखने से नहीं होता है। बहुत पढ़ा लिखा भी आदमी बैल होता है। आपने पढ़ा लिखा भी नहीं? हम आज तक स्कूल के घंटी नहीं सुने हैं और 8000 से ऊपर गाना गा चुके हैं। 15000 प्लस गाना अभी तक लिख चुके हैं। जो स्कूल की घंटी नहीं सुने वो 15000 गाना लिख दिए हैं। हाँ, मतलब ये बड़ी सफलता कहा जाता है। बहुत सब आशीर्वाद है पब्लिक के, ऊपर वाला का आशीर्वाद है। अच्छा, ठीक है, इतने बड़े सुपरस्टार भोजपुरी के जो उस दौर के एक तरफा राज करने वाले आज गुमनाम क्यों हो गए? गुमनाम नहीं है, वो बीच में मेरा ही गलती के कारण हम गुमनाम हो गए हैं। जैसे एक बार चुनाव लड़ गए विधायक के, तो उसमें बहुत सारा पैसा भी लगा, समय भी बर्बाद हुआ, कुछ दिन गैप हो गया मेरा गाना आना ही। क्या चीज चुनाव लड़ गए थे? विधायक के चुनाव लड़े थे। विधायक में चुनाव लड़े थे? हाँ, अपने क्षेत्र कुरहनी से। अच्छा। तो विधायक का चुनाव, उस समय के स्टार कलाकार भी विधायक के चुनाव लड़ रहे थे? एकदम, हमको जनता लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े, तो उसमें मेरा पैसा माने ज़्यादा लग गया। कहाँ से टिकट लड़े थे? अपने क्षेत्र से, कुरहनी से लड़े थे। अच्छा। और टिकट बीजेपी से मिलने वाला था, लेकिन वो नहीं मिला, कोई और आदमी को मिल गया। कोई और आदमी को मिल गया। हाँ। मतलब विधायक का चुनाव, अभी लोग सांसद विधायक बनने का सपना रखते हैं, उस समय लड़ गए थे? हम उस समय लड़ गए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी आप लोग उस समय, अभी का दौर और उस समय का दौर अलग है, क्योंकि उस समय आप लोग कैसेट का ज़माना था। कैसेट के ज़माने में आप लोग गाने हिट करते थे। अब तो डिजिटल ज़माना है, जो भी गाना आए तो लोग मोबाइल में ही देख लेते हैं। पहले कैसेट के ज़माना में कितना मेहनत रहता था सकल बलमुआ जी का? कैसेट के ज़माना में जितना हम मेहनत कर दिए हैं और पहले के लोग जो किए हैं, अभी के लोग नहीं करता है। नहीं करता। पहले हम लोग साइकिल से जाके दुकान में कैसेट देते थे। अगर दुकान वाला बेच के उसके बाद रिस्पांस देता था कि हाँ कैसेट बिकने वाला है कि नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत कैसेट हम लोग अपना से कंपनी से खरीद के बांटे हुए हैं, तब हिट करता था। अच्छा। और एक बार जब हिट कर गया तो डीलर लोग, दुकानदार लोग खुद डिमांड करता था। हाँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा टर्नओवर किस एल्बम का मिला था सकल बलमुआ? क्योंकि कैसेट बिकता था, वहाँ पे डिजिटली रूप से होता था, जो बेचते थे सब लोग, जो डिजिटल मार्केटिंग करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर। तो सबसे ज़्यादा किस एल्बम को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? देखिए, ऐसे तो करने के लिए मैंने कई एल्बम हिट हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा तारी वाला एल्बम से मैंने कंपनी को कमाई है। कितने करोड़ का कमाई हुआ होगा उस समय में? उस गाना से हम अंदाज करते हैं कि 6-7 करोड़ रुपया कंपनी कमाया होगा। उस दौर में 6-7 करोड़ रुपया कमाया? हाँ, 6-7 करोड़ रुपया कमाई हुआ होगा। देखिए, सुनिए, अभी भोजपुरी के कलाकार उस समय के दौर में 6-7 करोड़ का मार्केटिंग दिए थे। क्योंकि गाना का जब डिमांड होता था ना, तो सीडी जब निकला था उसका शूटिंग होके, तो रोज 2 लाख 4 लाख पीस बिकता था मार्केट में। रोज ऐसा चला 2-3 साल तक। हाँ, तो एक सीडी में 10 रुपया 12 रुपया कंपनी को बचता था। रोज अगर 4 लाख सेल हो रहा है तो जोड़ लीजिए। एक सीडी कितना में बिकता था उस टाइम? मार्केट में 30 रुपया 35 रुपया 2500 वाला प्रिंट था, कई क्वालिटी का था उस समय। हाँ, और उससे पहले फिर डेक वाला कैसेट भी बिका, रील वाला। अच्छा। तब बाद में उसका शूटिंग हुआ तो सीडी भी बिका। सीडी में बिका। हाँ, तो कई तरह से पैसा कमाया, कई तरह से पैसा कमाया। चलिए, फिर वही गाना फिल्म में गया। हाँ, फिल्म में भी कमाई हुआ होगा। कौन से गाने फिल्म में गया था? ये है, फिल्म का नाम है शायद लहरिया लूटा राजा जी। उसमें रवि किशन जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं,
हाँ उन्हीं के गाना में, मैंने हम फिल्म पूरा नहीं देखे हैं लेकिन ये फिल्म में है गाना। गाना है। हाँ अवधेश मिश्रा जी डांस कर रहे हैं उसमें, तारी उरी के लवनी लेकर। ओहो हाँ हाँ, ये गाना आया था फिल्म में। अच्छा, अब की क्या प्लान है, अब डिजिटली रूप से कितना एक्टिव है, क्योंकि अभी एक गाना बज गया है सकल बलमुआ की टोपी ढोड़ी से तोप छौड़ी, तो अब क्या है, अब क्या तैयारी है? अब यूट्यूब पर है कि मार्केटिंग आजकल जो है ना कंपटीशन का है, तो कंटिन्यू गाना चाहिए मार्केट में। पब्लिक लोग भी यही कह रहे हैं कि लगातार गाइए और गाना आपका जो है कि चलेगा। हाँ, तो अभी टोपी वाला हिट किया है, इसके बाद फिर दूसरा का तैयारी कर रहा है, फिर होली का चल रहा है, अब कंटिन्यू जाएगा गाना। मतलब होली बहुत स्पेशल रहता है उस टाइम, होली जब आया था और होली का भी समय है। होली में सबसे ज़्यादा हिट आपका कौन सा गाना रहा है, वो 2 लाइन सुनाकर और हम इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। होली के गाना तो इसे बहुत गाए हुए हैं, लेकिन अभी जो नया में हिट किया था वो सुना रहे हैं। नया में ये 3-4 साल पहले हिट हुआ था। दारू तो महंगा है, तारी मंगाऊंगा, चिकना में 4 किलो बोका कटवाऊंगा, मजे में फगुआ कटेगा, होली में चोली चर चर फटेगा, भौजी में देवरा सटेगा, होली में चोली चर चर फटेगा। ये है 3-4 साल पहले का। अब पिछले साल एक सकल बलमुआ ऑफिशियल चैनल पर, मेरे चैनल से गाना एक होली का चला था, वो भी सुना देते हैं। अरे मुर्गा न मछली न भात खाएंगे, मुर्गा न मछली न भात खाएंगे, अब की होली में भर पेट लात खाएंगे, अब की होली में भर पेट लात खाएंगे। ये गाना पिछले साल का है। चलिए, तो अब इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। सकल बलमुआ की ये इंटरव्यू कैसा लगा और सारा जर्नी, कैसे कैसे जेल गए थे, कितने केस हुआ था। आज के ज़माना में तो कई सुपरस्टार 1-2 दिन के लिए मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी हुआ था कि जेल होता है, लेकिन ये सुपरस्टार ऐसे हैं जो कंटिन्यू 3 महीना अपने अश्लील गानों के चक्कर में जेल काटे थे। सर, जाते जाते अपने दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों से अपील यही करेंगे कि दर्शक लोग बहुत आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं, इसी तरह आगे भी देते रहिएगा और ऊपर वाला से मनाएंगे कि आप लोग भी खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने काम में व्यस्त रहें और मेहदी न्यूज़ चैनल पर जो भी लोड हो रहा है उसको देखते रहें। चलिए सर, शुक्रिया इतना समय देने के लिए।